यूक्रेन संकट लगातार गहराता जा रहा है। रूस द्वारा छेड़े गए इस युद्ध के चलते हजारों भारतीय बच्चे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं और लगातार हो रही हवाई हमलों से खुद को बचाने के लिए बंकरों का सहारा ले रहे हैं। इसी देश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली नागपुर की प्रगति भातकुले तबीयत खराब होने की वजह से 6 महीने पहले घर पे वापस लौटी थी। प्रगति तो खुशकिस्मत रही, लेकिन वहां फंसे हजारों छात्रों की जिंदगी से जंग जारी है। प्रगति के कई साथी यूक्रेन में हैं, वह उनसे लगातार संपर्क में है। वहाँ के क्या हालात है उसकी जानकारी उन्होंने हमें दी। यूक्रेन में शुरू युद्ध संकट के बीच देश के हज़ारों बच्चे आज भी फंसे हुए हैं, जिनको भारत वापस लाए जाने की कवायद शुरू है। लेकिन कुछ खुशकिस्मत बच्चे रहे हैं जो समय रहते भारत वापस आ चुके हैं। इन्हीं में से एक हैं प्रगति भातकुले। आप नागपुर के स्वराज विहार कॉलोनी में रहती हैं और आप 6 महीने पहले ही वापस आ गई थी। हालांकि आपकी वजह वापस आने की कुछ और थी, लेकिन आप यहाँ पर हैं तो सही सलामत हैं। आप ये बताइए कि आप यूक्रेन में किस शहर में रहती हैं और क्या वहाँ पढ़ाई के लिए गई थी, क्या पढ़ती थी? I was staying in Kharkiv. Kharkiv is the second largest city in Ukraine, and I was a MBBS student. That time I just passed my first year and then came here. And then उसके बाद अभी मेरा फ़्लाइट था और 5th of December, बट मैं गई नहीं ड्यू टू सम माई पर्सनल इश्यूज़। एंड देन फिर उसके बाद पता चला कि को ये अपने प्रेडिक्शंस होने लग गए वॉर के, सो मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया। आप 6 महीने पहले वापस आई थी, तो उस समय के हालात वहाँ के क्या थे? क्या वहाँ रहने वाले लोग ये उनको ऐसा आभास हो रहा था कि किसी तरीके से युद्ध हो सकता है? क्योंकि ये जो विषय था नाटो का, जिसको लेके ये सारी घटनाक्रम हो रहे हैं, तो ऐसी कोई आशंका वहाँ थी या स्टूडेंट्स को किसी तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट ने सचेत किया था? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था। इनफैक्ट अभी जब मेरी बात हुई फ्रेंड से, तब वो बता रहे कि हम बिल्कुल भी अनअवेयर थे कि ये सिचुएशन ऐसा होगा। एंड 6 मंथ पहले सब कुछ नॉर्मल था। लाइक आई सेड यू कि 15 डेज़ पहले भी मेरे कुछ फ्रेंड्स गए वहाँ पे, तो ऑब्वियसली दे वाज नॉट नोइंग। हो सकता है जो सीनियर्स हो उनको शायद पता हो, बट जो हम लोग हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उनको नहीं पता था, तो मुझे भी नहीं पता था तब। एंड अभी ये सब कुछ 1 वीक में सब कुछ हुआ। क्या चाहते हैं, क्या उनकी भावनाएं, वो स्वदेश वापस लौटना चाहते हैं? जी, वो वापस आना चाहते हैं। कोई भी सिचुएशन मतलब बाय हुक और क्रुक दे जस्ट वांट टू कम बैक। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी गवर्नमेंट वेस्टर्न साइड पे ध्यान दे रही है, ईस्टर्न पे आने के लिए उनको टाइम लगेगा, और तब तक दे डोंट नो कितने और मिसाइल मतलब और बॉम्ब स्पॉट हो गए, तो उसके कारण दे आर रियली वरीड। और खाने का भी अभी दिक्कत आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रहने का प्रॉब्लम आ रहा है, खाना पकाना है, तो अगर फिर से बॉम्बार्डिंग हो गया तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। तो गवर्नमेंट किसी तरीके से उन तक सामान पहुंचाने की, या यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे, तो वो सामान पहुंचाने का इस तरीके का कोई काम नहीं कर रही है? मुझे लगता है लाइक गवर्नमेंट को बड़ी जो स्केल पे है वो डिस्कशन करना चाहिए। मतलब ये सब जो बॉम्ब स्पॉट एंड ऑल है, ये थोड़ा कम होना चाहिए, बिकॉज सब बच्चे बहुत डरे हुए हैं, एंड उनसे भी ज़्यादा उनके पेरेंट्स डरे हुए हैं। पेरेंट्स के जान में जान नहीं है लाइक ये 2-3 दिनों से अभी। तो मेरी मतलब यही रिक्वेस्ट है कि ये जो बड़े लेवल पे मतलब कुछ ठीक होना चाहिए, बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने तीनों गवर्नमेंट्स ने लेना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स उन्हें मतलब जो नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है, वो उन तक पहुंचनी चाहिए, एंड उनको इवैक्यूएटेड भी करना चाहिए वापस इंडिया में, तभी लाइक पेरेंट्स विल बी फील कंफर्टेबल अबाउट देयर चिल्ड्रन। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये प्रगति भातकुले हैं जो 6 महीने पहले ही यूक्रेन से लौटी हैं और वहाँ MBBS की छात्रा रही हैं। उनका ये कहना है कि उनके जो दोस्त अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो बड़े ही बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हालातों में वहाँ रह रहे हैं। बंकर के नीचे वो छुप के अपने आप को बचा के उन्होंने रखा है, और यूक्रेन में जो हालात हैं वो दिन ब दिन चिंताजनक होते जा रहे हैं। ऐसे में सबकी ये मांग है कि उन्हें किसी भी तरीके से जल्द स्वदेश वापस लाया जाए। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।